द केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, इथेनॉल प्रोपेन वन अल है, अल यानी अल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड यानी सी डबल बॉन्ड ओ एच है। अच्छा, इथेनॉल यानी अल्कोहल है, बेंजोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड है। चलो पहला वाला देख लेते हैं, इथेनॉल और प्रोपेन वन ऑल, और चलो हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। देखो इथेनॉल CH3CH2OH, ये क्या करता है, ये आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है NaOH और प्लस I2, इसको हम लोग NaOI भी लिख सकते हैं, मतलब आप लोग को बहुत जगह लिखा भी मिल सकता है। तो यहाँ से कुछ नहीं होता है, यहाँ से अच्छा ये पहले हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होता है उससे अटैच जो हमारे पास मिथाइल ग्रुप होता है, वही मिथाइल ग्रुप जो कन्वर्ट होता है CHI3 यानी आयोडो फॉर्म में कन्वर्ट होता है। लेकिन इसके पास तो ऐसा होता नहीं, तो ये कैसे दे देता है, तो इसका हम लोग करते हैं क्या, ऑक्सीडेशन। जैसे ही हम लोग इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो यहाँ से हम लोग को मिलता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, तो यहाँ से क्या मिल गया, एल्डिहाइड मिला। अब यही एल्डिहाइड क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से हमारे पास जो बनता है, ये जो मिथाइल ग्रुप है यही कन्वर्ट होता है CHI3 में, प्लस यहाँ पे क्या है HC है ना, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ से NaO निकल जाता है, तो ONa, इसका मतलब HCOONa भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या बच गया, अब यहाँ पे बचता है हमारे पास NaI निकलता है, प्लस यहाँ पे हमारे पास वाटर निकलता है। समझ आए, यही है पूरी आइडोफॉर्म रिएक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं है। ऐसे ही आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, अच्छा ये जो शो करता है ये येलो पीपीटी क्या शो करता है, येलो पीपीटी कलर शो करता है। कौन सा कलर, येलो पीपीटी कलर ये शो करता है। इतनी बात क्लियर है। तो यहाँ से क्या निकल जाता है, ये क्या है हमारे पास, सोडियम फॉर्मेट या सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारे पास सोडियम आयोडाइड निकल जाता है। ये रहा वाटर, CHI3 हमारा मेन आइडोफॉर्म रिएक्शन बनती है किसकी प्रेजेंस में, I2 और NaOH की प्रेजेंस में बनती है, जिसके पास जिस कार्बोनिल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच जो मिथाइल ग्रुप होता है वही रिएक्शन देता है CHI3 वाला। इतनी बात क्लियर, ठीक। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक और है प्रोपेन वन अल। प्रोपेन वन अल यहाँ पे अगर मैं इसको बनाऊं तो यहाँ पे CH3 CH2, यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH, 1 2 3, 3 है तो प्रॉप, सब में सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में है तो एन, 1 पे लगा एल्डिहाइड यानी अल। अब इस डायरेक्टली कंपाउंड से डायरेक्टली अटैच तो मिथाइल ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि मिथाइल हमारा CH3 रहेगा, तो इसी वजह से ये जो होता है ये रिएक्शन नहीं देता है, रिएक्शन क्या करेगा, नहीं देगा। इतनी बात क्लियर, ठीक। ध्यान देते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास जो ethanol gives iodoform test whereas does not due to lack of methyl group which is directly attached to the carbonyl group। ठीक, ये रहा हमारे पास I2, ये रहा हमारा NaOH, और यहाँ से हमारा क्या बन गया, आइडोफॉर्म। देखो HCONa बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट बन रहा है, यहाँ से NaI बन रहा है, यहाँ से वाटर रिलीज हो रहा है, ये बात करें। और जो हमारे पास प्रोपेन वन अल है वो नो रिएक्शन, वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास है फिनॉल और बेंजोइक एसिड, और चलो उसको भी देख लेते हैं। फिनॉल और बेंजोइक एसिड को लिखेंगे कैसे, हमारे पास फिनॉल, ये रहा हमारे पास फिनॉल। फिनॉल की अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं FeCl3 के साथ, तो ये यहाँ से जो रिएक्शन देगा, यहाँ से ध्यान देना इस तरह, क्योंकि भाई अगर H+ निकल गया तो O- बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। अच्छा Fe की वैलेंसी यहाँ पे कितनी है, 3+, तो 3 इधर जाएगी, O- का 1 इधर आएगा, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो इसकी मदद से यहाँ पे 3 यहाँ पे आ जाएगा और Fe यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है ये बन रहा है हमारा वॉयलेट कलर, क्या बन रहा है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब ये जो वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और यहाँ पे क्या हमारे पास बच गया, यहाँ से HCl क्या होता है, अलग हो जाता है। लेकिन यही सेम रिएक्शन अगर हम बात करें किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की, यहाँ से COOH FeCl3 के जो होता है वो नो रिएक्शन देता है, रिएक्शन ही नहीं करता, क्या करेगा, नो रिएक्शन देगा। इतनी बात क्लियर। या फिर अगर हम लोग यहाँ पे रिएक्शन अगर वो देता भी है तो वो बेसिकली जो देता है ना, वो यहाँ पे बफ कलर्ड कंपाउंड, कैसा कंपाउंड देगा, बफ कलर्ड। ठीक है, वो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स नहीं शो करता, वो किसके साथ शो करेगा, सिर्फ फिनॉल के साथ। वो यहाँ से जो बनाता है वो कंपाउंड ये बनाता है, यहाँ से बेंजीन तरह, और यहाँ पे रहेगा COOF। इतनी बात क्लियर, पक्का अच्छे समझ आए। फेरिक बेंजोएट ऐसे समझ सकते हो, वो ये कंपाउंड बनाता है जो कि एज अ बफ कलर कंपाउंड शो करता है। लेकिन अब अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे अगर हम बात करें बेंजोइक एसिड की, तो जो बेंजोइक एसिड होता है तरह COH, वो रिएक्शन अगर हम लोग उसके साथ कराएं NaHCO3, तो यहाँ से वो जो कंपाउंड बनाएगा यहाँ से जो कंपाउंड बनाएगा
यहाँ से हमारे पास रहेगा बेंजीन, यहाँ पे आ जाएगा देखो CO, ठीक। यहाँ से CO3 में से हमेशा याद रखो कौन सी गैस रिलीज होगी, CO2। CO2 गैस रिलीज होगी जो कि एक ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करेगी। क्या होगा? ब्रिस्क एफरवेसेंस शो करेगा, जिसकी वजह से प्रेजेंस पता चलेगी कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस थी। अब समझ आया? पक्का? कोई और बचा हुआ हमारे पास यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा। ये था हमारे पास पूरा इसकी प्रिपरेशन। और देख लेते हैं। देखो पहले क्या है, पहला सोडियम बाइकार्बोनेट साथ टेस्ट कराया तो सोडियम बेंजोएट बन गया है। बाकी यहाँ पे CO2 वाटर रिलीज हो गया। फॉर्मेशन ऑफ CO2 बताता है कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ COH विद ब्रिस्क एफरवेसेंस। फिनॉल है, सोडियम बाइकार्बोनेट है जो कि नो रिएक्शन शो कर रहा है। और इसके बाद अगर हम बात करें FeCl3 की, तो फिनॉल है, FeCl3 के साथ ये पूरा कंपाउंड एज अ वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स शो कर रहा है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करेंगे FeCl3 के साथ, तो फेरिक बेंजोएट बना रहा है जो कि बफ कलर PPT शो करता है।